अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अच्छा, आज जो मैं बात करने लगा वो है लोकेशन वॉल प्रॉपर्टीज़। लोकेशन वॉल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले तो उसे हम देखते हैं। रेवर लोकेशन लाइन इज़ ए वॉल प्रॉपर्टी दैट डिफाइन द वॉल पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। यानी वॉल के बारे में जब जो आप लगा रहे होते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती हैं कि वो इंफॉर्मेशन की जिससे ये बताया जा रहा होता है कि दीवार कहाँ से शुरू होगी, किस साइड से लगेगी। जैसे उसके अंदर वॉल सेंटर लाइन से आप लगा रहे हैं तो वॉल सेंटर लाइन से लग रही होगी। कोर सेंटर लाइन से लगा रहे हैं तो कोर सेंटर लाइन से लगी है। कोर सेंटर लाइन में आपको बताऊंगा ये क्या होता है। फिनिश फेस है, एक्सटीरियर है, फिनिश फेस, इंटीरियर। तो ये अगर ये सारे जो है वॉल लोकेशन प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे आप वॉल को किसी को भी वॉल को लगा सकते हैं। टू यूज लोकेशन लाइन इन रेविट सेलेक्ट दी वॉल। वॉल को सेलेक्ट किया जाता है, फिर ओपन प्रॉपर्टी पैलेट को ओपन किया जाता है, एडिट लोकेशन लाइन को जो है वो देखा जाता है। फिर उसके बाद जो भी उसकी लोकेशन होती है जो आपने रखनी होती है वो उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या होती हैं? एक्यूरेट वॉल प्लेसमेंट होती है, यानी वॉल लगाने के लिए हम एक्यूरेसी जो है हमारी बाहर रहती है और हम एक्यूरेटली जो है वॉल को लगा सकते हैं। कंट्रोल ओवर वॉल ओरिएंटेशन, वॉल की जो ओरिएंटेशन उसको कंट्रोल कर लेते हैं। कंसिस्टेंट वॉल पोजीशनिंग, और वॉल की जो पोजीशनिंग होती है उसको हम जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कब यूज होती है? जब डिजाइनिंग कम्प्लेक्स वॉल ज्योमेट्री, जब हम कम्प्लेक्स वॉल की ज्योमेट्रीज बना रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है हमें इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। सी इंश्योरिंग एक्यूरेट वॉल प्लेसमेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट विद अदर बिल्डिंग एलिमेंट्स। By adjusting location line, you can improve design accuracy, enhance model coordination, streamline construction documentation। ठीक है, तो ये तो चंद चीज़ें थी जो वॉल के मतलब आपको बताया जा रहा था कि वॉल की जो है प्रॉपर्टीज होती हैं, लोकेशन प्रॉपर्टीज वो क्या होती हैं और इनको किस तरह से जो है लगाया जा रहा होता है। अच्छा, किस तरह से डिफाइन किया जाता है? अब देखें यहाँ पे ना एक वॉल है जो कम्प्लेक्स वॉल है, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के हटा हूँ, ये कम्प्लेक्स वॉल है। तो यहाँ पे जो इसका ये वाला हिस्सा, ये वाली लाइन है ना, तो ये इसे कहलाती है फिनिश फेस एक्सटीरियर। फिनिश फेस एक्सटीरियर। उसके बाद याद रखिए हर वॉल के अंदर कोई ना कोई एरिया ऐसा जरूर होता है जो लोड बेयरिंग एरिया होता है, जो लोड को बेयर कर रहा होता है, जो वजन को बेयर कर रहा होता है। जैसे मतलब कि ये देखिए ये रेड लाइन लगी हुई है, एक ये रेड लाइन लगी हुई है, ठीक है। इन दोनों रेड लाइन को अगर नीचे हम खींच के प्रोजेक्ट करके नीचे ले आए तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा कोर है, ठीक है। कोर वॉल है जो जिसपे लोड आ रहा होता है बिल्डिंग का, या वॉल का लोड जिसके ऊपर आ रहा होता है। उसके बाद इसकी जो है कोर की भी कोर फेस एक्सटीरियर यानी बाहर वाला हिस्सा है जो कोर का, ये वाला हिस्सा आता है, ठीक है। उसके बाद जो है वॉल सेंटर लाइन जो है मुकम्मल वॉल की सेंटर लाइन वो ये वाली आपके पास आ रही होती है, ये सेंटर लाइन आपके पास आ रही होती है। और उसके बाद कोर की भी सेंटर लाइन होती है। देखें कोर की सेंटर लाइन आपके पास ये आ रही है, यहाँ पे देखें कोर की सेंटर लाइन आपके पास ये आ रही है, कोर फेस इंटीरियर। उसके बाद अगर कोर फेस इंटीरियर आपने रखना है तो वो आप रख सकती हैं। फिनिश फेस इंटीरियर है तो आपने, तो ये बेसिकली डिफाइन कर रही होती हैं कि वॉल किस तरह से लगाई जा सकती है, किस तरह से आप इसको लगाएंगे, यानी कौन जब शुरू करेंगे वॉल तो कौन सा हिस्सा किस तरफ होगा। मसलन मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। अगर हम वॉल पे जाएं, वॉल पे जाके आर्किटेक्चर हम इस्तेमाल करें, ठीक है, यहाँ पे गए तो यहाँ पे देखें आपके पास लोकेशन लाइंस आ रही हैं, ठीक है, जिसमें वॉल सेंटर लाइन आ रही है, कोर सेंटर लाइन आ रही है, फिनिश फेस एक्सटीरियर आ रही है, फिनिश फेस इंटीरियर आ रही है, कोर फेस एक्सटीरियर आ रही है, कोर फेस इंटीरियर आ रही है। तो आपने फर्ज करिए एक कम्प्लेक्स वॉल यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है तो उसके अंदर आप फिर यहाँ पे जाके उसकी वॉल जो लोकेशन लाइन होती है हमको उसको सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। सिलेक्ट करके तो उसको लगा सकते हैं। फर्ज करें जो है फिनिश फेस इंटीरियर है तो यहाँ पे लगाएंगे तो ये देखें यहाँ पे फिनिश फेस एक्सटीरियर से शुरू हो रही होगी, ये देखें, ठीक है, फिनिश फेस एक्सटीरियर। और अगर फर्ज करें आपने जो है सेंटर लाइन से लगाना है तो फिर ये देखें यहाँ से ऐसे सेंटर लाइन के ये देखें सेंटर में आ रही है लाइन इसकी डॉटेड, जो आपकी डॉटेड लाइन है वो देखें सेंटर में शो कर रहा था। यानी आपकी जो वॉल है जब आप लगा रहे होते हैं तो उसका जो पिक पॉइंट होता है वो सेंटर लाइन से शुरू हो रहा होता है। उसके बाद आपकी जो है कोर सेंटर लाइन है तो कोर सेंटर लाइन यानी जो आपका कोर का हिस्सा होगा उसकी सेंटर लाइन से वो वॉल को शुरू करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास जो है कोर एक्सटीरियर है, ठीक है, तो कोर एक्सटीरियर देखें यहाँ पे कोर एक्सटीरियर से वो शुरू कर रहा है, ठीक है, एक्सटीरियर।
तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है लोकेशन लाइन की लोकेशन जो है ना वो उनको शुरू में ही सेट कर देते हैं, ताकि जब आप वॉल लगाएं तो वो उस तरह से जो है आपके पास आ रही हो, ठीक है, उस तरह से जो है नज़र आ रही हो, उस तरह से वो आपके पास मौजूद हों। अच्छा, इसमें ना ये जो आपके पास यहाँ जो आपके पास रेड लाइन नज़र आ रही है ना, एक बात करनी थी कि ये देखें यहाँ पे अगर आपकी कोर फेस एक्सटीरियर आ रहा है और यहाँ पे कोर फेस आपका इंटीरियर आ रहा है, ठीक है, तो ये आपके ना फिनिशेस होते हैं, ये जो सारे आपके पास आपको नज़र आ रहे हैं कोर से साइडों पे, ये फिनिशेस होती हैं आपके। इधर भी एक फिनिशेस आपके पास 2-3 फिनिशेस इस साइड पे हैं, और एक्चुअल जो आपकी कोर है वो ये है, एक्चुअल जो वॉल है आपकी ये वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो है ये सिर्फ जो लोकेशन लाइंस है बस ये यहाँ पे आपके पास ऊपर नहीं आ रही होती, बल्कि अगर आप यहाँ पे चले जाए प्रॉपर्टीज़ में, तो प्रॉपर्टीज़ में देखें तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी आपके पास ये सारी चीज़ें, सारे फीचर्स आपके पास आ रही होती हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने देखा है तो यहाँ पे आपके पास ना ये देखें आपकी जो लोकेशन लाइन का मार्कर आपके पास ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट करें इस मार्कर को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसको एक्सटीरियर कर देता हूँ, ठीक है, चेंज कर देता हूँ। उसके बाद इसका मार्कर में जो है चेंज कर देता हूँ, इसको जो है कोई और कर देता हूँ, ठीक है, इसका चेंज कर देता हूँ। उसके बाद इसका है, ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसका जो है इसको चेंज कर देते हैं, और इसको भी जो है कोई और डिफरेंट कर देती है, कोर इंटीरियर कर देती है, ठीक है। आप देखें इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो इसकी जो आपकी लोकेशन लाइन है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इसकी लोकेशन लाइन आपकी जो है वो यहाँ पे शुरू में आ रही है, ठीक है, और इसकी लोकेशन लाइन आपकी बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। और जो है और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें मैं जो है यहाँ पे लेता हूँ इसको, ठीक है, और इसको जो है फ्लिप कर देता हूँ, तो आप देखें सूरत हाल क्या बन रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा आ रहा है, यानी अंदर वाला हिस्सा बाहर चला गया, बाहर वाला हिस्सा अंदर चला गया, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है लोकेशन लाइन ना एक जैसी हो, सबके लिए एक जैसी हो, ताकि जो ओरिएंटेशन है, जो पोजीशन है वॉल की, वो एक जैसी रहे, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं ये ले लिया, ठीक है, ये लेके मैंने कोई और जो है फ़र्ज़ करें कोई ये वाली जर्नल ले ली, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे इसके पास बाहर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है इसका जो है पॉइंट, और इसको एंटर किया तो ये फिर जो है इसको थोड़ा सी बड़ी भी हो जाएगी, ठीक है, और बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो लोकेशन लाइन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है आपकी जो है पोजीशनिंग के लिए या आपकी ओरिएंटेशन के लिए वॉल की। अच्छा, इसके बाद ना एक टाइप लेवल मॉडिफिकेशन होती है। टाइप लेवल मॉडिफिकेशन होती है कि आप वॉल की टाइप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। मैंने फ़र्ज़ करें एक ही सिलेक्ट की है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एडिट टाइप में गया हूँ, एडिट टाइप में जाके मैंने स्ट्रक्चर को एडिट किया है, तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है ये वाली एक्सटीरियर साइड आ रही है, बाहर वाली साइड आ रही है, और ये वाली आपकी अंदर वाली साइड आ रही है वॉल की। बाहर वाली साइड पे आपके फिनिश है, मैसनरी ब्रिक है 358, उसके बाद थर्मल एयर लेयर है, ठीक है, और ये वाली है, उसके बाद ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर है। उसके बाद इस साइड पे जो है आपके पास ये कोर बाउंड्री आ रही है। कोर बाउंड्री जैसे मैंने बताया था ये वो वाली बॉडी कोर होती है, यानी वो वाला हिस्सा होता है दीवार का जो लोड बेरिंग होता है, जिसे स्ट्रक्चरल वॉल हम कहते हैं, स्ट्रक्चरल भी, इसलिए यहाँ पे टिक भी लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये लोड बर्दाश्त कर रहा होता है पूरी बिल्डिंग का, यहाँ जो हिस्सा है उस हिस्से का जो है लोड बर्दाश्त कर रहा होता है। उसके बाद जो है अगर इंटीरियर साइड देखें तो यहाँ पे देखें आपके पास सबस्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, मेटल फर्निंग आ रहा है, फिनिश आ रहा है, जिप्सम वॉल बोर्ड आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास ना इस तरह के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जाके ना अगर फर्ज करें आप कोई आपने ये इस्तेमाल ये लिया और इसको डिलीट कर दिया, ये भी लिया इसको डिलीट कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपकी जो वॉल है, ठीक है, जो आपने एक चेंज की है वो सारी वॉल उस तरह से चेंज हो जाएगी। ओके करें, ठीक है, तो आप देखेंगे, आप देखें सारी वॉल आपकी चेंज हो गई है, और उसके अंदर आपके बाहर की तरफ जो है इंटीरियर साइड पे कोई भी आपके पास कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इसको जो है आपने देख यहाँ पे देखें, ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है आपके पास जो है बाहर वाली साइड पे क्या आ रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा आ रहा है, और अंदर वाली साइड पे आपको कुछ चाहिए। मैं फ्लिप इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो इनकी ओरिएंटेशन जो है वॉल की वो सही कर दें, बाहर वाली साइड बाहर हो, अंदर वाली अंदर हो, ठीक है। तो अंदर वाली साइड पे देखिए अब कोई भी जो है लेयर नहीं उसके अंदर वाली वॉल पे आ रही, यानी एक ही आपने एडिट टाइप को आपने सिलेक्ट किया, उसको चेंज किया, तो सारी पूरी वॉल आपकी चेंज हो जाती है। लेकिन याद रखें अगर एडिट टाइप में आप जाएंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे, डुप्लीकेट नाम चेंज कर देंगे, तो फिर उसके बाद एक ही जो हिस्सा है, एक ही
पार्ट है वो चेंज होगा, बाकी इससे जो उसके चेंज नहीं होंगे। अच्छा, उसके आपने वॉल ये सिलेक्ट किया और एडिट टाइप में चले गए हैं तो यहाँ पे जो आपका ना कोर्स फील पैटर्न है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फर्ज करें कोई फील पैटर्न ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पैटर्न जो आपके यहाँ ने पैटर्न चेंज कर दिया, ठीक है, फर्ज करिए आपने सॉलिड फील ले लिया, उसके बाद आपने जो ऐसा कलर चेंज कर दिया, ठीक है, ये वाला कलर कर दिया, ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, तो आपका ये अभी चेंज नहीं हुआ। तो उसमें क्या करेंगे आप, जो है आपके लेवल ऑफ डिटेल ना, यहाँ पे जाके लेवल ऑफ डेट में फाइन कर देंगे, ठीक है, और फाइन में जाके मीडियम, ठीक है, और कोर्स, ठीक है, तो आप देखेंगे आपके पास ना उस तरह का जिस तरह का आपने डिफाइन किया है, ठीक है, उस तरह का आपके पास जो है आ जाएगा आपके पास ना जो आपका जिसको आपने चेंज किया है तो वो उस तरह का आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिसमें जो है आपने क्या किया कि आपने बेसिकली ग्राफिक्स जो है कोड स्केल फिल पैटर्न को चेंज कर दिया और कोड स्केल फिल कलर को चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ग्राफिक भी चेंज कर सकते हैं दीवार के, किस तरह के आपको ग्राफिक चाहिए। अच्छा, इसमें ना मैंने आपको जो दो चेंजेस बताए, एक टाइप लेवल पे मैंने आपको चेंज बताया और एक जनरल लेवल पे आपको चेंज बताया, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने ये सिलेक्ट की, कोई वॉल आपने सिलेक्ट कर ली, तो आपने जाके यहाँ पे लोकेशन लाइन उसकी चेंज हुई तो उस अकेले की चेंज होती है, अकेला आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कि यहाँ पे लिया और टाइप लेवल पे चला गया तो टाइप लेवल पे जाके जब मैंने उसको चेंज किया तो वो सारी जितनी भी वॉल थी वो सारी और चेंज हो गई। अब प्लस मैंने पोजीशनिंग ओरिएंटेशन भी आपको समझाई है कि ओरिएंटेशन पोजीशनिंग किस तरह से आपकी वॉल की होती है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।